मेथड जो कि मैंने खुद से इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसे हम डिफरेंस मेथड कहते हैं। डिफरेंस मेथड क्या कह रहा है कि भाई दो नंबर है, जैसे एक नंबर ले लिया आपने 20, एक नंबर ले लिया कुछ भी ले लेता हूं 45। तो ये मेथड ये कहता है कि भाई दो नंबर का जो डिफरेंस होगा, जो भी इनका डिफरेंस निकल के आएगा, या तो जो डिफरेंस आया डी वो इनका एचसीएफ होगा, या तो वो डी यानी डिफरेंस इनका एचसीएफ होगा, या फिर मेरे प्यारे बच्चों इस डी के टुकड़े कर दो। क्या कर दो? टुकड़े। या फिर हम ये कहेंगे कि भाई डी का जो फैक्टर होगा वो इसका एचसीएफ होगा। या तो 20 और 45 का एचसीएफ इनका डिफरेंस होगा, या इनके डिफरेंस का टुकड़ा होगा। जैसे 20 और 45 का डिफरेंस क्या है जी? 25। तो या तो 25 एचसीएफ होगा, नहीं तो फिर 25 का कोई टुकड़ा। 25 तो भाग देगा नहीं, तो 25 के टुकड़े क्या हुए सर? 1 गुना 25, 2 गुना 50 है, 2 से तो जाता ही नहीं सर, 3 से भी नहीं जाता, 4 से भी नहीं जाता, 5 से जाए। तो तीन ही टुकड़े हुए, 1, 25, 5। तो 25 से तो भाग जाएगा नहीं ना, 45 जा रहा ना 20, तो बचा क्या? 5। तो 5 से भाग जा रहे हैं दोनों, हाँ जा रहे हैं। तो इसका मतलब इनके एचसीएफ होंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या? 5। 5 ही मेरे प्यारे बच्चों इसका एचसीएफ होगा। आइए जी, जैसे मेरे बच्चे यहां आइए, सवाल में कह रहा है कि 28 और 63 का एचसीएफ बताइए। तो 28 और 63 का एचसीएफ फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि इन दोनों का या तो डिफरेंस ले लो, क्योंकि मैं डिफरेंस मेथड से सिखा रहा हूं। फैक्टर मेथड हो चुका है, लॉन्ग डिवीजन मेथड हो चुका है। तो घटाएंगे, 13 में 8 गया 5, और 5 में 2 गया 3, 35। या तो मेरे बच्चे 35 खुद ही इसका एचसीएफ होगा। अगर 35 एचसीएफ नहीं है तो 35 का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। 35 के फैक्टर क्या होंगे? 1 गुना 35, 5 गुना 7 माफी चाहता हूं। अब मेरे बच्चे 35 और 5 इसका एचसीएफ नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 से या 35 से किसी संख्या को भाग देंगे तो संख्या का आखिरी अंक या तो 0 होना चाहिए या 5, अदरवाइज नहीं भाग जाएगा। तो यहां तो 3 है और 8 है आखिरी अंक, तो ये दोनों तो एचसीएफ नहीं होंगे। अब 7 बचा, 7 से चेक करते हैं, 7 नीम 63, 7 चौक 28, 7 भाग दे रहा, मतलब इसका एचसीएफ 7 होगा। यानी या तो उनका डिफरेंस एचसीएफ होगा, नहीं तो उस डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। धीरेन्द्र जी अब आइए, कह रहा है जी 39 और 65 के एचसीएफ बताइए क्या होगा। या तो मेरे बच्चे इनका डिफरेंस होगा, 15 में हो गया 6, 15 में हो गया 6, और 5 में 3 गया तो 26। या तो 26 एचसीएफ होगा या 26 का कोई फैक्टर। देखिए यार, अगर आप किसी भी इवन नंबर को, 26 एक इवन नंबर है, हाँ जी सर, किसी भी इवन नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो परिणाम जो आएगा वो हमेशा ही इवन आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी इवन नंबर से कभी भी कोई ओड नंबर डिवाइड नहीं, ये ध्यान रखिए। तो 26 के फैक्टर क्या हुए? 1 हुआ, 26 हुआ, 2 हुआ, 13 हुआ, बस यही हुए। तो ना तो ये आंसर होगा ना ये आंसर, क्योंकि दोनों इवन और ये ओड नंबर को डिवाइड नहीं करें। बचा 13, 13 थी 39, 13 पंजे 65 भाग जा रहा है। इसका मतलब सर इनका एचसीएफ 13 हो। क्या आप सहमत है हमारी डिफरेंस मेथड से? हाँ जी बताइए। सवाल में ये कह रहा है कि भाई दो नंबर है, एक नंबर है n और एक नंबर है n+25, इन दोनों का एचसीएफ बताइए। तो आप कहेंगे देखिए सर, इनका डिफरेंस निकाल लो, क्या होगा? 25। या तो 25 इनका एचसीएफ होगा या 25 के सारे फैक्टर एचसीएफ होंगे। 25 के फैक्टर क्या है? 1 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, 25 भी फैक्टर है। भाई 25 के 3 ही तो फैक्टर हुए मेरे बच्चे, और तो कोई फैक्टर है नहीं। इसका मतलब इन दोनों नंबर का एचसीएफ 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 25 भी हो सकता है। आपसे सवाल में यही पूछा हुआ है कि n और n+25 के कितने संभावित मान है। तो मेरे बच्चे इसके संभावित मान 3 होंगे, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर।
कह रहा है जी n और n प्लस 240 के महत्तम समापवर्तक बताइए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 240 है। या तो 240 आंसर हो गया, 240 के फैक्टर। अब जिन भाइयों ने नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ा है या जो पढ़ेंगे वो समझेंगे इस बात को कि 240 के फैक्टर निकालने का तरीका ये होता है कि पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। मैं चूंकि थोड़ा समझदार बच्चा हूं तो मैं सीधा भाग दे रहा हूं, 3 से भाग जाएगा, 3 8 24, 80 आया। 80 को मैं 16 गुना 5 लिख देता हूं। 16 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। अब सर नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जो पावर होती है उसमें एक जोड़ते हैं, 4 और 1 5, 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी इसके 20 फैक्टर होंगे। अगर 240 के 20 फैक्टर होंगे तो इसका मतलब उन 20 में से कोई भी एचसीएफ हो सकता है। और आपसे सवाल में यही पूछ रहा है कि भाई कौन सा एचसीएफ होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। रखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बात नहीं पता होगी कि भाई फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो वो कतई ना घबराएं, मैं उसका जिम्मेवार हूं। जब आप नंबर ऑफ फैक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तब आप इस बात को डिटेल में जान लेना। अभी के लिए मतलब यही सीख लो कि भाई इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, फिर जो पावर उसमें एक एक जोड़ के गुना कर दो, नंबर ऑफ फैक्टर बताता है, गुणनखंडों की संख्या बताता है।